युद्ध के बीच रविवार को यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के करीब 40 लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के जरिए रूस के उन बॉम्बर्स विमानों को तबाह किया है जो यूक्रेन पर रात में बम बरसाते थे। यूक्रेनी वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क में ओल्नेया एयरबेस, इरकुत्स्क में बेलाया एयरबेस, इवानोवो में इवानोवो एयरबेस और डाइगलोवा एयरबेस को निशाना बनाया। बता दें कि रूस का बेलाया एयरबेस यूक्रेनी सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर और ओल्नाया एयरबेस करीब 18000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में A-50, Tu-95 और A-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि जिन एयरबेस को निशाना बनाया गया वो रूस यूक्रेन सीमा से काफी अंदर पड़ते हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि उसने रूस के अंदर स्थित कई एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स को ध्वस्त कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर बम बरसाने के लिए कर रहा था। यूक्रेन का कहना है कि ये वही विमान हैं जो अक्सर यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरते हैं और बम गिराते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। SBU के एक अधिकारी ने कहा कि यह हमला उन्होंने खुद के बचाव में किया है, क्योंकि ये रूसी विमान अक्सर यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाते हैं। वहीं यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक से रूस को भारी भरकम नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक नुकसान की लागत $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन अगर ये होता है तो ये यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा और नुकसानदायक ड्रोन हमला माना जाएगा। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कहा है कि उनके ड्रोन रूस के अंदर काफी दूर तक गए और Tu-95, Tu-22 जैसे बड़े बमवर्षक विमानों और A-50 जैसे महंगे जासूसी विमानों को नुकसान पहुंचाया है। A-50 विमान बहुत ही रेयर है और रूस के पास ऐसे सिर्फ 10 विमान हैं। एक विमान की कीमत करीब $350 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस हमले में बेलाया नाम का एयरबेस खास तौर से निशाने पर था, जो रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में है। वहीं ओल्नेया एयरबेस में भी आग लगने की खबर सामने आ रही है, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। तीन साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दावा है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के जरिए करीब 40 रूसी बॉम्बर्स को निशाना बनाया। रविवार को यूक्रेन की तरफ से हुए इस हमले में रूस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया और कब से इसकी तैयारी चल रही थी। दरअसल यूक्रेन ने बड़ी ही चालाकी से रूस के एयरबेस पर हमला बोला है और बम बरसाने वाले विमानों को तबाह कर दिया। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इस हमले की प्लानिंग करीब 1-1.5 साल में की गई और फिर सटीकता से इसे अंजाम दिया गया। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच 3 साल की जंग में यूक्रेनी शहरों में भयंकर तबाही देखी गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के अंदर घुसकर अंधाधुंध बम बरसाए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रविवार को किया गया हमला पुतिन प्रशासन के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस के 4 अलग अलग एयरबेस पर हमला किया है, जिसमें 40 रूसी बॉम्बर्स विमानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की मीडिया संस्थानों में एक द कीव इंडिपेंडेंट ने सुरक्षा सेवा के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम वेब रखा गया था। इस योजना को बनाने में 1.5 साल का समय लगा। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल कैबिन में छिपाकर रूस के अंदर भेजा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जब समय सही आया तो उन कैबिन्स की छतें रिमोट से खोल दी गई और ड्रोन सीधे रूसी बॉम्बर्स विमानों को निशाना बनाने के लिए उड़ गए। SBU के मुताबिक ड्रोन हमलों में तबाह हुए रूस के A-50, Tu-95 और Tu-22 M3 जैसे प्रमुख बॉम्बर्स विमान शामिल हैं, जो अक्सर यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल दागते हैं। हमले से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आई, लेकिन SBU द्वारा साझा किए गए वीडियो में एक एयरबेस पर कई बॉम्बर्स विमानों को जलते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें ड्रोन को ट्रकों से उड़ते हुए देखा गया।
रूसी शहर इरकुत्स्क के गवर्नर इगोर कोबजेव ने भी स्रेदनी गांव की एक सैन्य इकाई पर ड्रोन हमले की पुष्टि की और बताया कि इन ड्रोन का सोर्स एक ट्रक था। अन्य रूसी शहर मुर्मांस्क के गवर्नर आंद्रेई चिबिस ने भी हमलों की पुष्टि की है। यूक्रेन को लंबे समय से रूसी बॉम्बर्स विमानों को निशाना बनाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि रूस इन विमानों को उन जगह पर रखता है जहां तक यूक्रेनी मिसाइलें या हथियार नहीं पहुंच सकते। लेकिन इस ऑपरेशन ने डिस्टेंस के उस शील्ड को भी तोड़ दिया और एक ही झटके में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये यूक्रेनी हमला कम लागत में बड़ा असर डालने वाला भी माना जा रहा है। एफपीवी ड्रोन की कीमत कुछ $100 होती है, लेकिन 41 भारी बॉम्बर्स विमानों की कुल कीमत अरबों डॉलर में आंकी जा रही है। इससे रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है।